दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें। आचार्य प्रशांत जी के विचारों के बारे में इसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है। सेकंड पार्ट आज हम यहाँ लेकर आए हैं। प्रश्नकर्ता आचार्य जी से प्रश्न करते हैं, आचार्य जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ शिविर में आकर। ऐसा घर पर अनुभव नहीं होता। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? इसके जवाब में आचार्य जी क्या कहते हैं, चलिए इस बात को जानते हैं। अगले पार्ट में हम जान रहे हैं कि अध्यात्म भावुकता का नाम नहीं है कि बस मुझे तो यहाँ आकर के ऐसे लगता है कि मुझे मेरा घर मिल गया, स्वर्ग मिल गया। लाओ जरा अपना फ़ोन नंबर देना। बहुत लोग होते हैं जो समाज में अन्यथा मेलजोल नहीं बढ़ा पाते, तो आध्यात्मिक शिविरों को मेलजोल बढ़ाने का, सोशलाइजिंग का माध्यम बना लेते हैं कि चलो यहीं पर कुछ नए लोगों से जान पहचान होगी। मीठा मीठा नहीं है अध्यात्म। अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जहर से कड़वा लग रहा हो तो अभी तुमने चखा ही नहीं। जान जाती है, गला कटता है, जहर पीना पड़ता है। अभी तो बता रहे हो कि बाहर की दुनिया ख़राब है, यहाँ सत्संग अच्छा लगता है। ज़रा गहरे डूबोगे तो पता चलेगा। और जो गहरे डूबे हुए हैं उनसे कभी पूछना, वो बताएंगे कि गुरु के सानिध्य में हो रहे हो तो बाहर की दुनिया बहुत प्यारी लगने लगती है। ये कहाँ फंस गई, भागो रे। ये सब किस्से कहानियों की लच्छेदार बातें हैं, इनमें मत फंसना। जाना कि अमृत धार बहती है, मधुरस बहता है, आह जाम छलकता है, शहद ही शहद है, मार पड़ती है बढ़िया वाली। और फिर बाहर सब कुछ बड़ा ही प्रलोभित करेगा, आमंत्रित करेगा, लगेगा बस भाग ही जाएं। 2 बार झाड़ पड़ेगी नहीं बच्चू कि गायब हो जाओगे एकदम। फिर नहीं कहोगे कि बाहर सब कुछ बुरा है, फिर कहोगे बाहर के क्या कहने, वहाँ कोई कम से कम छाती पर तो नहीं चढ़ता, गर्दन तो नहीं पकड़ता। अध्यात्म का तो मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हर्ष करना। हमें हमारे हिसाब से कुछ करने ही नहीं दिया जाता। हम कुछ करें तो कहा जाता है यह तो अहंकार है। चलो जी, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु न हुए हिटलर हो गई। हमारी भी कोई हस्ती है कि नहीं? संविधान ने हमको कुछ हक दिए हैं, कुछ मूल अधिकार हैं, हमारी भी कुछ स्वतंत्रता है। अब हमारा मन कर रहा है कि अभी हम सोएंगे तो सोएंगे। गुरुदेव कौन होते हैं बताने वाले कि अभी जागो? हमारा मन कर रहा है कि हम दिन भर सोएंगे, तो वो काहे को बता रहे हैं? हमारा मन है अभी हमें जाना है, हमारा मन है अभी हमें आना है। गुरुदेव बता रहे हैं नहीं, गुरु आज्ञा से आवे, गुरु आज्ञा से जावे। काहे गुरु आज्ञा से आए, काहे गुरु आज्ञा से जाएं, अपने हिसाब से चलेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, कहे कबीर सो शिष्य को आगमन नसाए। अरे हमें आगमन बंद करना ही नहीं, हमें आना जाना बहुत अच्छा लगता है। बस टिकट सेकंड एसी का होना चाहिए। आवागमन में क्या ही समस्या है? जो लोग ज़रा पुराने खिलाड़ी हो उनसे पूछना कि अध्यात्म कितना मीठा है। कवियों से मत पूछो, और न उनसे पूछो जो पार निकल गए, उनसे पूछो जो मध्य में है, क्योंकि उनसे तुम्हारे मुताबिक सही इशारा मिलेगा। न उनसे पूछो जो बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं, वो तो तुम्हें लच्छेदार परी की कहानियाँ सुनाएंगे। और न उनसे पूछो जो पार निकल गए, जो पार निकल गए वो बड़ी ही मीठी बातें करेंगे। मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछो जो मध्य में है, वो बताएंगे तुम्हें कितना मीठा है भाई आध्यात्म। नहीं, मीठा नहीं है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता फिर से कहते हैं, पर मुझे तो बहुत ही कड़वा लग रहा है। आचार्य जी जवाब देते हैं, क्योंकि ये अभी कितना कड़वा है पता ना चले, इसको पी लो, फिर बाहर सब कुछ मीठा मीठा लगेगा। आध्यात्म होता ही इसीलिए है ताकि फिर तुम जीवन को बहुत मीठा पाओ। यहाँ तुमको इतना कड़वा घोल पिलाया जाता है कि उसके बाद जीवन कैसा लगने लगेगा, एकदम मीठा। प्रश्नकर्ता जी फिर कहते हैं, आचार्य जी क्या इसका मतलब ये है कि मैं कुछ दिन आध्यात्म में चल कर देखूँ
ताकि बाहर की दुनिया मीठी लगे। आचार्य जी जवाब देते हैं, अभी पहला ही दिन है बेटा, मुस्कुराते हुए। तीसरा दिन आने दो और तीसरे दिन को भी झेल जाओ तो फिर 2-4 शिविर को आना। प्रश्नकर्ता फिर से कहते हैं, आचार्य जी स्पष्ट तौर पर बताऊं तो दिल करता है कि झेल लूं आकर के, क्योंकि वहाँ नहीं झेला जाता। बड़े भारीपन में होकर के जीता हूँ, वहाँ झूठा नकाब पहनकर मज़ा नहीं आता। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। आचार्य जी हंसते हुए, ये तुम हमें चुनौती दे रहे हो? प्रश्नकर्ता फिर से कहता है, आचार्य जी नहीं, सच बात बता रहा हूँ, चुनौती कैसे दे सकता हूँ। अपने मन की दुविधा साफ कर रहा हूँ कि कहाँ फंसा पड़ा हूँ अभी। आचार्य जी कहते हैं, अरे बेटा, वहाँ फंसे ही इसलिए पड़े हो क्योंकि तुम्हारे भीतर की कड़वाहट तुम्हें कभी किसी ने जाहिर ही नहीं करने दी। बाहर वाले अगर तुमको गुलाम बना रहे हैं तो इसलिए क्योंकि भीतर से तुम गुलाम हो, और यहाँ अगर आओगे तो आईना दिखाया जाएगा। उन आईनों में चेहरा नहीं दिखाई देता। यहाँ पर एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, बाहर वाले अगर तुमको गुलाम बना रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि भीतर से तुम गुलाम हो। उस आईने में चेहरा नहीं दिखाई देता, मन दिखाई देता है। और जब आईने में नज़र आएगा कि भीतर कितनी गुलामी छुपी है तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर वो आईना ठीक से देख लिया, अपनी गुलामी से रूबरू हो गए, तो बाहर फिर किसी का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर की दुनिया ऐसी ही है कि जैसे जख्म हो पाँव में और चलो तो दर्द हो, टीस उठती हो। और आध्यात्म ऐसा है कि जैसे आओ और जख्म उखेड़ दिए जाएं, तो बाहर कम से कम जख्म छुपे तो हैं, पट्टी बंधी हुई तो है, चल तो रहे हो। यहाँ आओगे तो सब उधेड़ दिया जाएगा और फिर दिखेगा कि खून बह रहा है और घाव बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इस चैप्टर को आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में बने रहें। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।